हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सर्पिबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेड एंड टेल कमांड के बारे में। तो चलिए जानते हैं इन दोनों कमांड का मतलब क्या होता है और हम इससे क्या चीज़ें करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेड कमांड के बारे में। द हेड कमांड इन लिनक्स, ओके, इसको मैं पेन ले लूँ, इज़ यूज टू डिस्प्ले द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ ए टेक्स्ट फाइल। तो किसी भी टेक्स्ट फाइल की कुछ लाइन्स हमें देखनी होती हैं तो हम हेड कमांड का इस्तेमाल करते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट इट शोज़ द फर्स्ट 10 लाइन्स ऑफ द फाइल। तो बाई डिफ़ॉल्ट ये हमें 10 लाइन प्रिंट करके दिखाता है, बट यू कैन स्पेसिफाई अ डिफरेंट नंबर ऑफ लाइन्स यूजिंग द हाइफन इन ऑप्शन। तो हाइफन इन ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कितनी लाइन्स देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, टू डिस्प्ले द फर्स्ट 5 लाइन्स ऑफ ए फाइल कॉल्ड example.txt यू वुड यूज़, हमें अगर हमारे पास एक फाइल है example.txt के नाम से और हमें इसकी फर्स्ट 5 लाइन्स देखनी है तो हम इस्तेमाल करेंगे कमांड जो कि है हेड -n फिर 5 फिर example.txt। तो इससे क्या होगा, -n और 5 मतलब है लाइन्स शो करेगा बेसिकली, एंड -m मतलब नंबर्स 5, ठीक है, 5 लाइन में example.txt फाइल की शो करेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा टेल कमांड। द टेल कमांड इज़ द काउंटर पार्ट टू हेड। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। तो बेसिकली जैसे हेड हमने यूज़ किया था फर्स्ट फ्यू लाइन्स देखने के लिए, ठीक वैसे ही हम टेल यूज़ करते हैं लास्ट की फ्यू लाइन्स देखने के लिए। बाई डिफ़ॉल्ट इट शोज द लास्ट 10 लाइन्स। तो बाई डिफ़ॉल्ट हमें लास्ट की किसी फाइल के लास्ट 10 लाइन्स हमें शो कर ये दिखाता है, बट इसे भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं -n ऑप्शन का इस्तेमाल करके। जो कि एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हमें 20 लाइन्स देखनी है, एक फाइल है log.txt, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, टेल -n 20 लिखेंगे फिर log.txt। तो अगर हमें 20 देखनी है तो 20 स्पेसिफाई कर देंगे, अगर हमें 10 देखनी है तो 10 कर देंगे, 10 तो बाई डिफ़ॉल्ट ही होता है। और अगर हमें 5 देखनी है तो -5 लिख देंगे, तो हमारी लास्ट की 5 लाइन्स हमें प्रिंट होकर आएगी। Both head and tail are handy for quickly inspecting the beginning or end of a file, especially when dealing with log files, large documents or any text file with a significant amount of content। तो बेसिकली हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स हैं, चाहे लॉग फाइल्स होती है, जैसे कि लॉग फाइल क्या होती है, बहुत बड़ी फाइल होती है, उसमें हमें कुछ चीज़ मॉनिटर करनी है या फिर हमें लास्ट के लाइन्स देखनी है तो हम टेल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और हमें फर्स्ट की भी लाइन्स देखनी है तो हेड कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और -n का इस्तेमाल करके हमें कितनी लाइन्स देखनी है वो भी स्पेसिफाई करके चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये क्विकली इंस्पेक्ट करने के लिए हमें काफ़ी हेल्पफुल कमांड है ये हेड एंड टेल, और इसके साथ बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि मैं आके आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं लैब की तरफ, फिर मैं आपको वहाँ पे सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। ओके गाइज, तो मैं आ चुके अपने उबुंटू मशीन के अंदर और मैं अभी जस्ट हूँ आपका डॉक्यूमेंट्स नाम के डायरेक्टरी के अंदर। मेरे पास यहाँ 2 फाइल्स हैं, एक है imran.txt, एक है secondfile.txt। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ हेड कमांड के बारे में। तो सिंपली अगर हमें बात करनी हो कि किस फाइल में क्या लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कैट imran.txt, इस फाइल में मैंने लिख रखा है लाइन 1 2 3 4 से लेकर लाइन 20 तक। और मैं बात करूँ सेकेंड फाइल जो कि है, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ नंबर दे रखा है 1 2 3 4 से लेकर 20 तक, ताकि आपको समझने में काफ़ी ईजी हो। ओके, हमें अगर हेड कमांड लिखनी है तो लिखते हैं HEAD फिर फाइल का नाम जो कि imran.txt। तो आप लिख सकते हैं इसने बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक लाइन 1 से लेकर लाइन 10 तक प्रिंट कर दिया। ओके, अगर हमें मल्टीपल फाइल्स देखनी हो तो लिखेंगे हेड imran.txt फिर सेकेंड फाइल.txt। तो आप देख सकते हैं imran.txt यहाँ पर इसने प्रिंट किया, इस फाइल के अंदर इसने 10 लाइन प्रिंट कर दी, और सेकेंड फाइल का जो इसने नाम दिया यहाँ पे और इसका इसने 10 लाइन प्रिंट कर दिया। ओके, तो इससे आप मल्टीपल फाइल्स भी दे सकते हो, ठीक है। अब हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें 10 लाइन नहीं देखनी, हमें स्टार्टिंग की फाइल की 5 लाइन देखनी है। तो हम लिखेंगे हेड -n स्पेस 5 फिर फाइल का नाम। आप देख सकते हैं इसने फर्स्ट 5 लाइन्स प्रिंट कर दी, और इसको आप -n नहीं भी लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो -5, तो भी ये काम करता है, ठीक है। इसे आप मल्टीपल भी कर सकते हो, जैसे कि हेड -n5 imran.txt और बेसिकली सेकेंड फाइल.txt। तो देख सकते हैं आप सेम चीज़ें आपको दोनों फाइल की नज़र देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से आप हेड कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको 19 लाइन्स देखनी है तो हेड -n हम करते हैं जैसे कि 19, ओके, imran.txt। आप देख सकते हैं फर्स्ट की 19 लाइन 19 लाइन्स इसने प्रिंट करके दे दिया। तो अब हम बात करते हैं टेल कमांड के बारे में। हम लिखेंगे बेसिकली टेल फाइल का नाम imran.txt। तो इसने लास्ट की
10 लाइंस प्रिंट कर दी, ठीक है, 11 12 से लेके 20 तक। और हम बात करें मल्टीपल फाइल्स तो सेम कमांड यूज़ करो आप, टेल और फाइल का नाम और सेकेंड फाइल का नाम। तो आप देख सकते हैं इसने दोनों का लास्ट का 10 लाइंस इसने प्रिंट करके दे दिया। इसका तो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे टेल -n, तो हम लिखते हैं जैसे कि हमें देखनी है 7 लाइन, ठीक है, फिर करते हैं imran.txt। तो इसने लास्ट की 7 लाइन्स हमें प्रिंट करके दे दी इस फाइल की। मल्टीपल फाइल देखना चाहते हैं तो आप मल्टीपल फाइल्स यहाँ मेंशन कर सकते हैं, तो आपको मल्टीपल फाइल्स का आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेम काम कर सकते हैं, टेल -5 भी लिख सकते हैं, -n नहीं लिखना चाहते तो भी ये काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेड एंड टेल कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टेल कमांड में एक और ऑप्शन होता है जो कि होता है फॉलो मोड, जिसको बोलते हैं -f, ओके, वो फ्लैग होता है। उससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि आप कंटिन्यूअस किसी फाइल को मॉनिटर कर सकते हो कि उसके अंदर क्या डेटा राइट हो रहा है, क्योंकि देखो लॉग्स फाइल्स होती हैं सर्वर में, बहुत सारी आपका सिस्टम में लॉग फाइल्स होती हैं, जिसके अंदर डेटा ऑटोमेटिक बार बार जैसे जैसे सिस्टम काम कर रहा होता है, हम काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर डेटा जो है कंटिन्यू अपेंड होता रहता है। तो हमें उसे मॉनिटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेल। जैसे कि मैं अगर काम करूं, मैं करता हूं कैट सेकेंड फाइल, ठीक है, इसके अंदर कितना डेटा है, लाइन 1 2 3 4 से 20 तक हमने इसमें लिख रखा है। हम इसे कंटिन्यू चाहते हैं मॉनिटर करना, ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ टेल -f सेकेंड फाइल। इसने लास्ट के 10 लाइन प्रिंट करी है, लेकिन ये टर्मिनल से एग्जिट नहीं हुआ, ये अभी भी ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसमें मैं नया टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ और मैं जाता हूँ cd डॉक्यूमेंट्स, ओके, और इसके अंदर मैं कोई डेटा राइट करता हूँ, जैसे कि कैट डबल साइन ये देते हैं ग्रेटर देन का, जिससे डेटा अपेंड होगा सेकेंड फाइल, ओके। फिर लिखते हैं हाय हेलो। तो आप देख सकते हैं इस कमांड से क्या हो रहा है कि हम भी कुछ भी फाइल में मॉडिफाई कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक प्रिंट करते जा रहा है। इसको बोलते हैं फॉलोइंग मोड, यानी अगर आप किसी फाइल को चाहते हैं कंटिन्यू मॉनिटर करना कि उस अंदर क्या क्या चीज़ें राइट हो रही हैं, तो आप -f का इस्तेमाल कर सकते हो टेल लिखने के बाद फिर फाइल का नाम, तो कंटिन्यू मॉनिटर करता रहेगा। जैसे जैसे फाइल के अंदर कोई डेटा आएगा, कोई आपका कंटेंट लिखा जाएगा तो ऑटोमेटिक ये टर्मिनल पर प्रिंट कर देगा। तो ये हम सर्वर को मॉनिटर करने के लिए हम सर्वर स्टार्ट करते हैं तो उसके लॉग्स फाइल बनते हैं, तो हम उसे लाइव मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं कि हमने सर्वर स्टार्ट किया, उससे पहले हमने टेल कमांड चला दिया -f का इस्तेमाल करके, फिर हमने सर्वर स्टार्ट किया, फिर उसके बाद क्या होगा लॉग फाइल में वो चीज़ें राइट होती हैं, फिर हमें दिखता है ओके यहाँ से ये चीज़ें ये लोड हुआ, ये चीज़ लोड नहीं हुआ। इससे हमें क्या होता है, क्योंकि फाइल्स एक ही होती है, उसके अंदर पहले से बहुत सारा डेटा पड़ा होता है, तो वो चीज़ें मॉनिटर करने में थोड़ा ईजी हो जाता है। तो उस जगह पर आप टेल -f का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे बोलते हैं फॉलो मोड। तो गाइज ये है बेसिकली आपका हेड एंड टेल कमांड। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कमांड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।